हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो हमारी जो जो क्लासेस चल रही थी साइंस में बायो सेगमेंट का था, बायोडाइवर्सिटी। शायद अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर भी आप एक बार अपने नोट्स देख लीजिए। हमारे जो सेगमेंट जो शुरू हुए थे बायो का था, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी में कुछ हम बेसिक चीज़ें आपको बता चुके थे और इसी को थोड़ा सा और हमें एडवांस करना है और इनके आगे जो जो टॉपिक हैं वो हमको डील करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ तक बात किए थे कि पृथ्वी का ओरिजिन कब हुआ, पहला जीव कब आया, पहला एनिमल कब आया, पहला प्लांट कब आया धरती पे। और हम ये भी डिस्कस किए थे कि हाउ टू ओरिजिन ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का धरती पे पहली बार कैसे उत्पत्ति हुई, उनका ओरिजिन का मतलब जो ओरिजिन से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिए गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आपको, है ना। और हम बहुत सारी बात आपको बता चुके थे कि जैसे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो जो जो समुद्र में बोलते हैं ना कि जब अर्थ को ठंडा होने के बाद इनसे जो निकलने वाले जो भाप है उनसे बादल बना और वो बारिश हजारों साल तक बारिश हुई, पूरा आपका समुद्र बना। तो जो समुद्र बनी थी तो उसके जो पानी था बिल्कुल ग्रेवी की तरह गाढ़ा था, क्योंकि देखिए जब अर्थ बनी थी तो वो बिल्कुल इतना सख्त हुई नहीं थी और इसका कुछ बाहरी पार्ट ही सिर्फ ठंडा हुआ था। देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए कि अभी भी हमारे जो पृथ्वी है पूर्णतः ठंडा नहीं हुआ है, अभी इसका कुछ किलोमीटर ही ठंडा हुआ है। अभी भी इसके अंदर भी जो लावा मैग्मा बिल्कुल फैले हुए हैं, तैर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर जो प्लेटें हैं तैर रही है। तो देखिए हम एक्चुअली पृथ्वी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हमारा जो मूल जो टॉपिक है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में इन पर बात करेंगे। तो देखिए जो पहला जो जीव जो जो जिनका उत्पत्ति हुआ था, पहला जीव आर्चियोबैक्टीरिया, ये धरती पे आने वाले पहले जीव हैं और ये हमारे एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पूर्वज हैं। मतलब उस एक बैक्टीरिया जो थी उसी से मतलब डिवीजन होते हुए इवोल्यूशन होते होते इतने सारे जीव बने। जैसे अभी तक जो सोर्सेज हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 10 लाख एनिमल और 5 लाख प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। 10 लाख एनिमल्स एंड 5 लाख प्लांट। और ये जो पूरा जो ग्रुप्स हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन है, अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका सिर्फ 0.5% है। मतलब अभी भी 99.5% जीवों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी जैसे आप अगर न्यूज़पेपर देखेंगे, द हिंदू या और भी जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हैं, तो वीक में एक दिन वो नए नए जो जीवों का जो खोज होता है उनके बारे में जानकारी देते हैं। और कुछ ऐसे जीव जो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए इससे पता लग रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे जो एरियाज हैं जो अनटच्ड है। देखिए जैसे 1/3 पार्ट पे तो जो हमारा स्थल है, बाकी जो 2/3 पार्ट जो समुद्र है उनके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है। इसमें भी जो स्थल भाग है, इस पे भी जो अमेजन घाटी है या वेस्टर्न घाटी है या ऐसे बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी जोन्स है जहाँ पे इतने ह्यूज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ, धीरे धीरे जो जो साइंटिस्ट जा रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, समझ गए। तो ये हमें बताने का ये मकसद है कि देखिए इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लगभग 15 लाख, और खोज हो रहे हैं। तो इन जीवों को कैसे हम अरेंज करें, इनके बारे में हम कैसे एक डिटेल, जो नए जीव आए उनके बारे में हम कैसे डिटेल इन्फॉर्मेशन दें, उनको कैसे हम कैटेगराइज करें, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बोले कि देखिए कि उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने थ्योरी दिए थे, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक और जो सबसे जो साइंटिफिक थ्योरी लगा था इनका विटेकर का। तो विटेकर ने दिया था, उन्होंने दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब उन्होंने पूरे जीवों को मतलब 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया कि देखिए जितने भी जीव अब तक खोजे गए हैं और जो जीव खोजे जाएंगे उन्हें इन्हीं 5 कैटेगरी में उन्हें अरेंज किया जाएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल का आप नाम सुने होंगे। पीरियोडिक टेबल क्या करता है, जैसे जितने भी नए एलिमेंट्स या जो खोजे जाते हैं कंपाउंड, उनके फिजिकल
एवं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणी के आधार पे जिस प्रकार उन एलिमेंटों को अरेंज किया जाता है, जैसे बोलते थे कि 7 पीरियड और उनके जो 18 ग्रुप में, वैसे ये जो नए नए जीव जो खोजे जाएंगे उनको इन्हीं 5 किंगडम में अरेंज किए जाएंगे। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? ये किंगडम हो गए आपके, पहला मोनेरा हम आपको बताए थे, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा आपका हो जाएगा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया हो जाएगा। समझ गए? वी आर कमिंग इन द ग्रुप ऑफ एनिमिलिया। जैसे देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए इनके बारे में जो आइडिया दिए ये बहुत बार लगभग जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, जैसे वनडे एग्जाम हो गया, चाहे यूपीएससी का या बीपीएससी का है, उन सबका इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मतलब इनके बारे में विटेकर ने आइडिया दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा कि इन्होंने कितने जैसे किंगडम में क्लासीफाई किया ये दिया। बाद में एक और साइंटिस्ट हो जाते हैं जैसे कैरोलस लिनियस, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अलग है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अलग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 5 किंगडम में पहला आपका हो जाएगा मोनेरा। तो मोनेरा में हम ऐसे ग्रुप को रखते हैं जिससे जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब जो धरती पे आने वाले जो पहले जीव हैं। और इनके फीचर क्या है कि देयर सेल्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, मतलब इनके जो कोशिका हैं वो पूरी तरीके से कोशिका के डिफिनीशन को डिफाइन नहीं करते। देखिए जैसे एक सेल का एक डिफिनीशन है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तो है, मतलब कोशिका जीवन के मूलभूत इकाई, ये तो सही है, लेकिन कोशिका का एक और डिफिनीशन है कि उनका जो न्यूक्लियस हो एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो, मतलब जो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हो या जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर स्थान में फिक्स हो बिल्कुल, या वो मतलब जहाँ तहाँ फैले ना हो। लेकिन जो मोनेरा है, मोनेरा जैसे इसका एग्जाम्पल आर्ची बैक्टीरिया का देख लीजिए, इनका डीएनए आरएनए ऐसे फैले हुए हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट कंप्लीटिंग द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ सेल। मतलब इनका जो ये जो डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है इनको होना चाहिए था ऐसे, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था। जो जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होना चाहिए था, ये घिरा हुआ है नहीं, तो इसीलिए ये मोनेरन को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होते हैं कि फॉल्स सेलेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कोशिका के एक्चुअल डिफिनीशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे झूठा सेल बोलते हैं हम लोग। समझ गए? ये आपको मोनेरा। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे आपको बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया, दूसरा आपको वायरस आ जाएगा, तीसरा आपको माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। एक जैसे माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बाद में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसे बायोलॉजी का जोकर बोला गया है। माइकोप्लाज्मा को क्या बोला गया है? बायोलॉजी का जोकर। मतलब ये अपना फीचर, अपना जो इनका जो शेप है हमेशा बदलते रहेगा, कभी आड़े हो जाएगा, कभी टेढ़े हो जाएगा, कभी गोल हो जाएगा, कभी चौड़ा हो जाएगा, मतलब है ना, ये अपना हमेशा फीचर और अपने जो आकार को बदलते रहता है। इसीलिए और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म खोजे गए उससे सबसे छोटा है। एक तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, और दूसरा ये अपना शेप को हमेशा बदलते रहता है, तो इसीलिए इसे बायोलॉजी का जोकर बोला गया है। समझ गए? तो ये और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन मुख्यतः बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। समझ गए? वायरस के बारे में हम आपको बताए थे कि वायरस क्या है। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये अगर बाहर पड़ा हुआ है तो निर्जीव जैसा है, जैसे ही अगर कोई इसका अगर फेवरेबल इसको होस्ट मिल गया तो जीवित हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए वायरस को मारना बड़ा मुश्किल होता है, या वायरस से रिलेटेड जो बीमारियां होते हैं उनसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें आप कैसे मारेंगे? मान लीजिए अगर इसको दवा या कुछ यूज करेंगे तो ये शांत पड़ जाएंगे, जैसे अगर उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा या दवा का इम्पैक्ट कम होगा फिर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए जो वायरस, जैसे वायरस से रिलेटेड बीमारियां हैं
इनमें कोशिश किया जाता है कि हमारे शरीर उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ले, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, क्योंकि उनके द्वारा जो निकाले गए जो केमिकल्स हैं उनके काउंटर कर ले बस। और ऐसा होता है 7-8 दिन के बाद है ना, वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज है ना हम बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अगले क्लास में हम इनके आगे ले चलेंगे, जैसे मोनेरा हो गया, हम अगले क्लास में प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जो वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा और अपने चैनल को बढ़ाते रहिएगा। समझ गए? जय हिंद।